इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग 10वीं क्लास का जो मैथ है और जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें अध्याय 15 यानी जिसमें हमें प्रायिकता पढ़ना है, उससे एक टॉपिक लिए हैं पासा। ठीक है, यानी पासा से संबंधित आप लोग को बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझिए कि आज के सेशन में वो पूरा हो जाएगा। तो यदि आप क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास में कंटिन्यू बने रहिए। इसमें हम क्या देखेंगे आज, पासा से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेगा बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, अगर पासा से कोई भी सवाल आ रहा है तो समझिए वो आपसे बिल्कुल बनेगा इस क्लास के बाद। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसमें हम जो भी क्वेश्चन लिए हैं, टोटल 3 क्वेश्चन है, लेकिन कहने के लिए 3 है। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आप लोग को अगर इसको बढ़िया से देख ले तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर पासा से नहीं रहेगा तभी, कम से कम नहीं रहेगा तब का बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन तो जरूर रहेगा। ठीक है, नहीं रहेगा तब, नहीं तो हो सकता है कि सब्जेक्टिव में भी एगो रहे और एगो ऑब्जेक्टिव में भी, तो ऐसे 3 नंबर का हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं देता है और टॉपिक दूसरा कोई उठा लेता है तब भी कम से कम एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में तो जरूर रहेगा पासा से। तो आप लोग क्लास को बढ़िया से देखिए और देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। एक पासा को एक बार फेंका जाता है, ध्यान देना है, कई बार कहा गया है इसमें एक बार। और यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि एक अभाज्य संख्या, फिर है इसके बाद कि एक 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, क्वेश्चन नंबर 2 में। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे एक विषम संख्या। ठीक है, यानी एक एक में 3 क्वेश्चन है और ये एक में 3 है, एक में कई क्वेश्चन है जी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट रहेगा। ठीक है, इसमें कई क्वेश्चन है जी, देखिए तो इसमें क्वेश्चन है 3 गो और ऐसे ऐसे कौ क्वेश्चन, टोटल हम लोग 3 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर पासा से कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो निश्चित है कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो दिया गया उसको तो हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए तो क्या दिया गया है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासा को एक बार क्या किया जाता है, एक बार फेंका जाता है, फेंका जाता है। ठीक है, बिल्कुल आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, एक क्लास काफी है इसके लिए, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ध्यान दीजिए, एक पासा को अगर हम एक बार फेंकेंगे तो इसके सभी संभव परिणामों को या किसी भी प्रयोग के सभी संभव परिणामों को समष्टि बोलते हैं या सैंपल स्पेस बोलते हैं। उस सैंपल स्पेस को दर्शाने के लिए एस लिखा जाता है और उसके जो सभी अवयव हैं उसको मझौला कोष्ठ में लिखा जाता है। तो अगर हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो सभी संभव परिणाम क्या होगा, वो 1 से लेके 6 तक अंक आएगा। पासा क्या है, जो भी हम लोग जैसे लीडो गुटी खेलते हैं तो उसमें बिंदु दिया रहेगा, एक साइड में एक गो रहता है, एक साइड में 2 गो रहता है, एक साइड में क्या रहेगा 3, इस तरह से टोटल कई गो रहता है जी, 6 गो रहता है ऐसे। ठीक है, इसमें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 गो है, इधर वाला में पीछे वाला मान लीजिए 3 गो है, इस तरह से टोटल कवर रहेगा 6 गो। चलिए तो इसमें 1 से लेकर कहाँ तक 6 अंक रहेगा, ये हुआ 2 के बाद 3, ये 4, ये 5, उसके बाद 6, इधर से ही बंद। यानी क्या हुआ, ये सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस में अगर सभी अवयवों की संख्या पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, कई गो है, 6 गो है, 1 2 3 4 5 6, ये गिन कर बताया जाता है। तो गिनने के बाद कई गो आ रहा है, 6 गो आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं n इंटू एस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सैंपल स्पेस के सभी संभव परिणामों की संख्या, ये n नंबर यानी संख्या को बताएगा, s सैंपल स्पेस को बता रहा है और 6 जो है ये अवयवों की संख्या को बता रहा है। यानी एक पासे को फेंकेंगे तो टोटल 6 गो अंक आएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 से लेके 6 तक। ये क्या निकला, ये निकला सैंपल स्पेस और सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, तो अब देखिए अब हमें एक नंबर में क्या कहा गया है, एक नंबर में कह रहा है, एक नंबर में कि एक अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एक नंबर, ध्यान दीजिए, ठीक से ध्यान दीजिए, एक एक क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसको ध्यान से आप देख ले रहे हैं तो समझिए ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, निश्चित है कि पासा से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक अभाज्य संख्या, ठीक है, यानी अभाज्य संख्या आने की प्रक्रिया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे माना कि ई अभाज्य संख्या को सूचित करता है, अभाज्य
संख्या को क्या करता है जी, संख्या को सूचित या व्यक्त करता है। चलिए सूचित लिख देते हैं, सूचित करता है, ठीक है। यानी ई का मतलब हम क्या समझेंगे कि ई जो है ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसलिए ई के अनुकूलित परिणामों की संख्या, जैसे ये सैंपल स्पेस निकाले हैं वैसे भी हम क्या निकालेंगे, ई के अनुकूलित परिणामों की संख्या निकालेंगे। तो बताइए ई क्या माने हैं, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या मतलब क्या, यानी वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसमें अभाज्य संख्या क्या होगा, देखिए एक तो अभाज्य संख्या की परिभाषा के अंदर आता ही नहीं है, यहाँ पे होगा दो। दो क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तीन भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है। चार क्या है, भाज्य है। हमें क्या लेना है, हमें केवल अभाज्य संख्या लेना है। और यहाँ पे देखिए पांच, फिर पांच एक अभाज्य संख्या है, छह क्या है, भाज्य है। तो देखिए इसमें टोटल अभाज्य संख्या कई गो हुआ जी, तो इसकी संख्या को हम क्या लिखेंगे, n इंटू ई। इसका मतलब क्या है, ई के अनुकूलित परिणामों की संख्या। तो बताइए तो कई गो हो रहा है, एक दो तीन, ये कई गो है, तीन गो है। अब हमें क्या निकालना है, ई की प्रायिकता, यानी अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो लिखेंगे अब हमें निकालना है ई की प्रायिकता। तो ये क्या रहेगा, पी इंटू ए। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ई की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको कैसे निकालेंगे, तो एन इंटू ई और बट्टा में एन इंटू एस। ये संक्षिप्त रूप है, परिभाषा का संक्षिप्त यानी शॉर्ट फॉर्म में। इसको अगर पूरा परिभाषा सॉरी इसमें जो पूरा क्या इसका जो सूत्र है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको ऐसे लिख सकते हैं कि ई के अनुकूलित परिणामों की संख्या बट्टा सैंपल स्पेस के यानी सभी संभव परिणामों की संख्या। तो उसको लिखने से बेहतर है कि आप शॉर्ट फॉर्म में पहले जना दीजिए और इस तरह से लिख लीजिए, समय भी बचेगा और आप अच्छे से बना भी लीजिएगा कम जगह में। अब देखिए एन इंटू ई यानी ई के अनुकूलित परिणामों की संख्या, बताइए तो क्या है जी, ये कै गो है, तीन गो है। तो हम क्या लिखेंगे, तीन और बट्टा में एन इंटू एस कितना है, छः गो है। तो ये हो जाएगा तीन बट्टा छः, ये कटेगा, तीन एकम तीन और तीन दूना छः, यानी क्या आया जी, एक बट्टे दो। एक बट्टे दो पहला आंसर हमारा प्राप्त हुआ। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो देखेंगे। दो में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दो में है, हम इधर ही बना लेते हैं। दो में क्या कह रहा है कि दो और छह के बीच स्थित कोई संख्या। चलिए ध्यान दीजिए, इधर क्वेश्चन में इधर दो बना रहे हैं, क्या कह रहा है देखिए तो, दो और छह के बीच स्थित कोई संख्या। यहाँ पे मानेंगे, माना कि ई ले लिए तो एफ ले लेते हैं। अब एफ आप कुछ भी ले सकते हैं, पी को छोड़कर आप कोई भी लेटर ले सकते हैं, जिसमें से हम एक ई ले लिए हैं, ई यानी इवेंट। कह रहे दो और छह के बीच स्थित कोई संख्या, तो मानेंगे यानी माना कि एफ दो एवं छह के बीच किसी छह के बीच स्थित नहीं है जी, पहले स्थित है, स्थित किसी संख्या को क्या करता है, किसी संख्या को सूचित करता है, सूचित करता है, ठीक है। इसको लिखने से फायदा ये है, कि संक्षिप्त में बन जाएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा ये लिखना पड़ता है इसमें। तो ये बताइए, इसलिए हम क्या निकालेंगे, एफ की संख्या। एफ क्या है, एफ है अब दो और छह के बीच में स्थित संख्या। तो बताइए इसके अनुकूलित परिणाम कौन होगा, यानी कौन कौन होगा। तो ये दो और छह के बीच, तो दो और छह के बीच कौन है, तीन है, फिर चार है, फिर पांच है। बताइए इसकी संख्या कितना हो जाएगा जी, यानी एन इंटू एफ कितना हो जाएगा, तो एक दो तीन, कै गो है, गिनने पर कै गो आ रहा है, तीन गो। गिन कर लिखना, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये मत कहिएगा कि इसमें तीन लिख दिए उठा के तीन, और इसमें तीन लिख दिया ये वाला, तो ये ऐसे हो रहा है। तो नहीं, ये गिन के लिखा जा रहा है, क्या करके, गिन करके। तो अब बताइए अब क्या होगा, अब हमें निकालना है क्या चीज, तो एफ यानी एफ की प्रायिकता, यानी क्या, दो और छह के बीच स्थित संख्या की प्रायिकता। तो ये भी हो जाएगा तीन बट्टे छः, कटेगा एक बट्टे कितना, दो, एक बट्टे दो बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद इसमें क्या है जी, क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन में कह रहा है एक विषम संख्या, ठीक है। अब हम इसको देखिए मिटा कर इसमें बना लेते हैं। माना कि ई एफ, यहाँ पे एच लिख रहे हैं, मान लीजिए एच, माना कि एच इसको विषम संख्या मान ले रहे हैं, इसमें विषम संख्या,
विषम संख्या को सूचित करता है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 3। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो पहले अब विषम संख्या देखेंगे। h बराबर क्या, आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। h बराबर क्या माने है, h माने है विषम संख्या, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो अब विषम संख्या 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा। इसकी संख्या कय गो है, ये भी 3 एगो है, यानी लिखेंगे n इंटू एच, ये भी कय गो है जी, 3 एगो है। तो ये भी क्या होगा, ये हो जाएगा जब एच एन इंटू एच, ये भी उतना ही आएगा, 1/2। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, जिसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, ये भी पासा से ही है। यानी कि मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, एक पासा है और उसको एक ही बार फेंकना है। 1 नंबर में है, इसमें देखिए कोई क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1 नंबर में देखिए 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। 4 से बड़ी संख्या इसमें कह रहा है। फिर 2 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो चलिए सबसे पहले जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना था वैसे ये भी बनेगा। इसमें भी क्या दिया गया है देखिए, तो इसमें भी एक ही सिक्का को एक बार, सॉरी सिक्का नहीं, एक ही पासा को एक ही बार फेंकना है, ज्यादा नहीं फेंकना है। तो मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, तो चलिए इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं। एक पासा को अगर हम एक बार फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, तो सैंपल स्पेस यानी सभी संभव परिणाम कौन कौन हो सकता है। तो अगर एक ही वो पासा फेंकेंगे तो 1 आ सकता है, नहीं तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, और नहीं तो 6, उसके बाद कुछ नहीं। यानी 1 से लेके 6 तक के बीच में कोई एक संख्या तो आ ही जाएगा, ठीक है। यानी 6 में से कोई एक तो जरूर आएगा, निश्चित है। अब बताइए अगर इसको संख्या के रूप में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, n इंटू एस, कै गो है तो 6 गो है। ये क्या है, कैसे लिख रहे हैं जी, तो गिन करके लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 नंबर पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। 1 नंबर में माना कि ई 4 से क्या इसी चल रहा है जी, 4 से बड़ी संख्या को सूचित करता है। 4 से बड़ी संख्या को सूचित करता है या व्यक्त करता है, दोनों में से किसी को आप लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद क्या होगा, इसलिए ई के सभी संभव परिणामों की संख्या क्या क्या हो सकता है। तो ई माने क्या है, तो ई 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी क्या होगा, 5, फिर 6 7 8 9, ये भी बड़ा होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें तो नहीं ना है जी, हमें इसमें से ना उठाना है। 4 से बड़ी तो 7 8 और बहुत अनंत संख्याएं हैं, लेकिन हम कौन लेंगे, जो हमारे सैंपल स्पेस में दिया गया हो। तो देखिए 6 तक है, तो 4 से बड़ा एक 5 है, एक 6 है, तो हम क्या लिए, 5 और 6। इसकी टोटल संख्या कितनी है, ई के अनुकूलित परिणामों की संख्या कै गो है, तो गिनिए 1 2, ये 2 गो है, कै गो है जी, 2 गो है। अब इसकी क्या निकालेंगे, हम प्रायिकता निकालेंगे। तो लिखेंगे अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी प्रायिकता ऑफ ई, यानी ई क्या है, 4 से बड़ी संख्या को सूचित कर रहा है। तो क्या होगा देखिए, तो ये होगा n इंटू ई और बट्टा में हो जाएगा n इंटू एस। तो बताइए क्या बनेगा जी, ई की संख्या क्या है, 2 है, एस इन सिंपल स्पेस में सभी संभव परिणामों की संख्या कितना है, 6 है। ये कटेगा किससे, 2 एकम 2 और ये 2 तिहाई 6, 1 बट्टे क्या आया, 3 आया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर यानी 1 का आंसर है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 2। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और बगल में भी सॉरी कहाँ गए, बगल में उसको बना लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्या कर रहा है, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। 4 से छोटी या उसके बराबर क्या मानेंगे, माना कि, फिर एफ ले रहे हैं, माना कि एफ 4 से क्या कर रहा है, 4 से छोटी या उसके बराबर, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या को क्या करता है, संख्या को सूचित करता है, ठीक है। इसलिए f के अनुकूलित परिणामों की संख्या
4 से छोटी या उसके बराबर, तो छोटी कौन कौन है, 1 है, फिर 2 है, 3 है और उसके बराबर क्या है, 4 है। इसकी संख्या यानी n इंटू एफ कै गो है, तो 1 2 3 4 गिनने पर कितना हो रहा है, 4 में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल 4। अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रायिकता निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, p इंटू एफ, यानी f की प्रायिकता, तो ये n इंटू एफ हो जाएगा और बटन हो जाएगा n इंटू एस, यानी सैंपल स्पेस। f की संख्या कितना है, 4 है। और देखिए यह लिख लेते हैं, f की संख्या 4 और सैंपल स्पेस में सभी संभव परिणामों की संख्या 6 है। यानी कटेगा किससे, 2 से, 2 दूना 4 और ये 2 तिहाई 6, यानी 2 बट्टे क्या आएगा, 3 आएगा। 2 बट्टा 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 1 में, फिर 2 में कह रहा है 5 कम से कम 1 बार आएगा। ठीक है, देखिए एक पासे को कितना बार फेंका जा रहा है, 2 बार। आप एक पासा को 2 बार फेंकिए या 2 पासे को 1 बार फेंकिए, दोनों एक ही बात है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ संकेत में देख लीजिए, आपकी किताब में ही दिया है, संकेत कह रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंकना और 2 पासे को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है। आप एक पासा को 2 बार फेंकिए या 2 पासा को एक बार फेंकिए, बात क्या है, बराबर है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो चलिए हमें क्या दिया गया है, लिखेंगे, दिया गया है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, फेंका जाता है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो देखे हैं उससे ये अलग होने वाला है, क्योंकि उसमें क्या था, उसमें केवल एक ही पासा को एक ही बार फेंका गया था। इसमें एक ही पासा है लेकिन उसको 2 बार फेंका जा रहा है, या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 पासे को 1 बार फेंका जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन फिर लिख देंगे, तो बात वही होगा, क्योंकि संकेत में आप देख सकते हैं और इसको याद भी रखिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये दिया गया है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब क्या है, यानी उस प्रयोग में सभी संभव परिणामों की संख्या, जिसको हम सैंपल स्पेस यानी समष्टि बोलते हैं, और उसको एस से सूचित करते हैं, और उसके अंदर जितना अवयव होता है उसको मझौला कोष्ठ में लिखते हैं। तो बताइए, अगर हम एक पासा को 2 बार फेंके या 2 पासे को 1 बार फेंके तो क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि पहले उछाल में 1 आए और दूसरे में क्या 1 आए। ये भी हो सकता है कि दोनों बराबर अंक आ जाए, 1 1। ये भी हो सकता है कि पहला पर 1 दूसरा पर 2। ये भी हो सकता है कि पहला पर 1 दूसरा पर 3 आ जाए। ये भी हो सकता है कि पहला पर 1 और दूसरा पे 4 आ जाए। ये भी हो सकता है कि पहला पर 1 और दूसरा पर 5 आ जाए। ये भी हो सकता है कि पहला पर 1 और दूसरा पर 6 हो जाए। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिएगा। ये भी तो हो सकता है कि पहला पासा पर 2 आ जाए और दूसरा पर 1 आ जाए। देखिए कितना संभावना व्यक्त होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए। इस तरह से ये भी पहला पर 2 और दूसरा पर भी 2, पहला पर 2 और दूसरा पर 3, पहला पर 2 और दूसरा पर 4, पहला पर 2 और दूसरा पर क्या, तो 5 हो जाएगा। इस तरह से कहाँ तक चलेगा, ये 6 तक चलेगा, 2 फिर 6। अब बताइए एक सीरीज बनेगा, अब फिर यहाँ से शुरू होगा 3 1, फिर यहाँ से 3 2, फिर यहाँ से 3 3, फिर यहाँ से 3 4। देखिए एक बार ही लिखना जरूरी है, अगर देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कम से कम आप लोग एक बार जरूर लिखिएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा जी, ये 4,1, फिर 4,2, फिर 4,3, फिर 4,4, फिर 4,5 आएगा, फिर 4,6। फिर बताइए उसके बाद हो जाएगा 5,1 आएगा, फिर ये 5,2, फिर 5, कितना 3, फिर 5,4, फिर 5,5 आएगा, उसके बाद 5,5 आएगा। अभी एक और छूट रहा है। चलिए आप लोग तो अब सीखिए गए होंगे। 6,1 आएगा, फिर 6,2 आएगा, फिर 6,3 आएगा, फिर 6,4 आएगा, फिर 6,5 आएगा, फिर 6,6 आएगा। देखिए अब जाके ये समाप्त हुआ।
इसको अगर हम गिनेंगे तो टोटल कै गो होगा, 36 गो होगा, 36 गो। गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, इधर होगा नीचे 6, 1 2 3 4 5 6, 6 में 6 से गुना करेंगे टोटल 36 होगा। तो अगर आप सीख लिए तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रिवीजन की चीज है, इसको रिवीजन करना पड़ेगा ठीक से पहले। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे देखिए, ये एक पासे को एक बार फेंका जाता है, इसलिए सिंपल स्पेस हो जाएगा, और n इंटू एस, यानी सिंपल स्पेस में सभी संभव परिणाम कब हुआ, ये टोटल 36 गो हुआ। अब बताइए, अब बनेगा क्वेश्चन, अभी हम क्या निकाले, केवल सिंपल स्पेस। अब बनाएंगे क्वेश्चन जो पूछ रहा है। तो चलिए जी, क्या पूछ रहे हैं बोलिए तो। एक नंबर में कह रहे हैं कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, यानी दोनों उछाल में से किसी भी बार में 5 नहीं, जैसे हमारे यहाँ पे 2 है 1 है, भाई दोनों में से किसी पर भी 5 नहीं है। ऐसे ऐसे खोजना है जिसमें एक बार भी 5 न हो। तो देखिए, इसमें भी 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं, इसमें भी 5 नहीं है, यहाँ भी 5 नहीं है, लेकिन यहाँ भी 5 है। तो क्या कह रहा है, 5 किसी भी बार नहीं आएगा। तो बताइए, ये तो ही छट जाएगा। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक नंबर में लिखेंगे माना कि ई 5 किसी भी बार नहीं आने को सूचित करता है। माना कि ई 5 किसी भी बार नहीं आने को सूचित करता है। इसलिए अब बताइए, इतना तो हम बड़ा लिख दिए, और फिर बड़ा लिखना नहीं चाहते हैं। तो नहीं चाहते हैं तो कम से कम आप गिन कर रखिए कि n इंटू ये ई कैगो होगा, यानी ई के अनुकूलित परिणामों की संख्या कितना होगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसको हम निकालते हैं कैसे जी, तो काउंट करके। क्या करा कि किसी भी बार 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आने की प्रायिकता कह रहा है। तो बताइए, 5 नहीं आने की प्रायिकता यानी उसकी संख्या तो ज्यादा है। तो हम पहले देख लेते हैं कि कई बार 5 आ रहा है। जितना बार 5 आएगा, 36 में से घटा लेंगे तो क्या बचेगा, 5 नहीं आने की संख्या बचेगा। तो बताइए, एक यहाँ पे 5 है, देखिए तो ये वो है, और 2 गो यहाँ पे, फिर ये 3 गो, ये 4 गो, फिर यहाँ पे 5 गो। इस लाइन में देखिए, इस लाइन में टोटल 5 का खानदान है, ये 5 वाला खानदान है। इसमें देखिए हर एक जगह कहीं ना कहीं 5 है। तो टोटल ऐसे 5 वाला कई हो रहा है, 1 2 3 4 5 और 6 गो ही है। 11 गो हो रहा है कौन, 5 वाला। तो 36 में से 11 घटाएंगे तो कई गो बचेगा जी, 25 गो बचेगा। कई गो बचेगा, टोटल 25 गो बचेगा, ठीक है। तो बताइए ये कितना आया जी, ये आया 25, ठीक है। अब आप लिखने के लिए लिख भी सकते हैं अगर जगह आपके पास हो या और समय हो तब, ठीक है। नहीं है बनाने, अगर अच्छा से बुझा रहा है कि 100% सही है तो इसी तरह लिख के बनाइए। अगर कंफ्यूजन है तो इसमें से चुन चुन के लिखते जाइए, इसका भी मतलब संख्या निकाल लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसकी प्रायिकता निकालेंगे। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P इंटू ई, और फॉर्मूला क्या बनेगा, N इंटू ई, यानी ई के अनुकूलित परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या। तो बताइए सभी संभव कौ गो है जी, 36 गो, और ई की संख्या कै गो है, 25 गो है। तो ये हो जाएगा 25 बटा 36। इस तरह से हमारा राइट आंसर बनेगा 25 बटे 26। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का 2। चलिए, तो इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए तो कहाँ गया, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ थोड़ा सा जी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इसमें कह रहा है कि 5 कम से कम एक बार आएगा। चलिए, इसको हम आधा मिटा लेते हैं, जगह की कमी है। 2 नंबर में क्या कह रहा है, 5 कम से कम एक बार आएगा। तो लिखेंगे माना कि f 5 कम से कम एक बार आने को क्या करता है, सूचित करता है। आने को सूचित करता है, ठीक है। तो बताइए, अगर इसकी संख्या निकाले, कम से कम एक बार, अधिक बार आएगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम एक बार 5 होना चाहिए। तो इसकी अगर हम संख्या निकाली, ऐसे ही बना लेते हैं इसको भी, f की संख्या निकाल लेते हैं।
n इंटू एफ। तो बताइए क्या कर रहा है, कम से कम एक बार 5 होना चाहिए, यानी इसका उल्टा है, एक नंबर का उल्टा है। यहाँ पे देखिए एक बार 5 है, यहाँ पर भी एक बार 5 है, यहाँ पर भी एक बार 5 है, और यहाँ पर भी एक बार 5 है, और इस सब में एक एक बार 5 है, और 5 5 यहाँ पे देखिए 2 बार है। तो कह रहा है कम से कम एक बार 5, यानी इसका मतलब है कि अधिक रहेगा वो भी चलेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, 5 है एक बार। टोटल गिनिए तो 1 2 3 4 5, और इसमें 6 गो 11 घोड़ा है। कई घोड़ा है, 11। अब इसकी अगर हम प्रायिकता निकालेंगे तो क्या बनेगा जी, ये P इंटू एफ, यानी एफ की प्रायिकता ये हो जाएगा N इंटू एफ बट्टा N इंटू एस। चलिए क्या लिखेंगे, यानी एफ की संख्या कितना है, 11 है, और सैंपल स्पेस के सभी अवयवों की संख्या सभी संभव परिणामों की संख्या कितना है, 36 है। तो ये हो जाएगा 11/36, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो